मेरा नाम पवन कुमार है और यूपीएससी जो सिविल सर्विसेज एग्जाम 2021 उसमें मेरी 5 रैंक थी और अभी दैनिक सर्विस है और अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है यहाँ दिल्ली में डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग यूटीसीएस। तो थोड़ा सा मैं मेरी जर्नी शेयर करता हूँ और काफी लोग उससे मैच करेंगे। दिल्ली मैंने भी बहुत बड़े सपने देखे थे आईएएस के, इस एग्जाम को पास करूँ। मेरा इंस्पिरेशन जो था, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वो था एक न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी कि रिक्शा चालक का बेटा बना आईएएस। तो माय फादर वाज a truck driver and at that time I have decided कि I have to do something और he inspired me and my life will be inspirational for some other buddies। तो उसके लिए मैंने ये सिविल सर्विसेज डिसाइड की थी। और सिविल सर्विसेज मेरी जर्नी काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे कि मतलब 3 टाइम्स आई अपियर्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए मैं अपियर हुआ और यूपीएससी में ऐसा रहता है कि आपके साथ मतलब ऐसे सारे, जैसे मेंस में इंटरव्यू में सब में अगर आपके एवरेज एवरेज मार्क्स आ जाते हैं तो आपके मतलब आपका सिलेक्शन हो जाता है। और मेरे साथ ये था कि हर बार एक बार इंटरव्यू में बहुत अच्छे आ गए 190, एक बार ऑप्शनल में बहुत आ गए, अच्छे आ गए थे 301। और भी मतलब एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन है वो नहीं बैठा था और लास्ट अटेम्प्ट में जाके और वो चीजें आई तो मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। और ये छोटी सी मेरी जर्नी थी। मैं वैसे राजस्थान का हूँ, राजस्थान का जो नागौर डिस्ट्रिक्ट है राजस्थान, वहाँ का, जहाँ से पंचायती राज सिस्टम चालू हुआ था। और अभी एक चीज है वो कहीं ना कहीं बहुत बच्चों के काम आएगी, क्योंकि यूपीएससी मेरी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी ऐसी रही है कि मैंने हर बार प्रीलिम्स क्लियर किया है यूपीएससी का। और ये मैं ना चाहते हुए भी रिकॉर्ड बन जाता है कि आई हैव क्लियर्ड 9 टाइम्स यूपीएससी प्रीलिम्स। तो उसमें ये है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ऐसे होता है कि वो कहीं ना कहीं प्रीलिम्स, उनका मेंस बहुत अच्छा से प्रिपेयर होता है। मेरे कई फ्रेंड्स ऐसे हैं मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर है, लेकिन सबसे बड़ा हर्डल होता है वो प्रीलिम्स होता है। और उस प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं वो रह ही जाते हैं। तो प्रीलिम्स की थोड़ी सी मैं मेरी स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ कि मैं क्या करता हूँ प्रीलिम्स के लिए। जैसे मेरे को प्रिपरेशन करनी है तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ता प्रीलिम्स के लिए। तो हाँ, मैं मेरी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि आप लोगों के लिए 2023 में आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो कि प्रीलिम्स में आपको ध्यान रखना है कि एक तो क्या पढ़ना है आपको और कैसे पढ़ना है। अगर आपके ये 2 पॉइंट्स क्लियर हो गए तो आपको प्रीलिम्स को कोई नहीं रोक सकता। जैसे मेरे सोर्सेज क्या थे, जो मैंने पढ़े थे प्रीलिम्स में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, साइंस टेक और करंट अफेयर्स, मैंने ये 7 सेक्शंस बांट रखे थे। ठीक है। अब मैं योर डिस्ट्रिक्ट नागौर तो मैंने क्या 7 सेक्शन में अपनी प्रीलिम्स की एग्जाम को बांट रखा था। हिस्ट्री के लिए और इनको सबको इक्वल इंपॉर्टेंस, ऐसे नहीं कि आप है ना चीजें छोड़ दें। प्रीलिम्स है, नए बच्चे क्या करते हैं कि करंट अफेयर्स पे पूरा फोकस कर देते हैं वो, कि दिन भर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये चीजें पढ़ रहे हैं, वो चीजें। यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या नहीं पढ़ना है। आप मार्केट में जाओगे तो एक एक टॉपिक की तो कोई 5 5 7 7 वो आ जाती है, बुक्स आ जाती है, न्यूज़पेपर, इतना चीजें, बहुत ज्यादा कंटेंट आ जाता है। हमेशा जो भी पढ़ो तो आप उसको थोड़ा सा लिंक करो कि मैं ये प्रीलिम्स में कहाँ काम आ सकता है, ये मेंस में मेरे कहाँ काम आ सकता है। ऐसे नहीं कि आप रैंडमली चीजों को पढ़ रहे हो, जो सामने आ रहा है उसी चीज को पढ़ रहे हो। तो प्रीलिम्स में जैसे मैंने 7 सेक्शन बांट रखे थे, इनकी मैं बेसिक बुक्स थी वो, ये अभी जो वो मैं बुक लिस्ट भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, इनको भेज दूंगा यूपीएससी टाइम्स पे, तो वो लोग आपको बता देंगे। हाँ, तो प्रीलिम्स में एक तो हो गया, बुक लिस्ट बता दी, आइडियल बुक्स, जो जो बुक्स पढ़नी है। जैसे हिस्ट्री के ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लेता, और स्पेक्ट्रम पढ़ लेता मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और नितिन सिंघानिया पढ़ लेता। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेता। फिर ज्योग्राफी के लिए मैं जो है राजस्थान अनिल मैम के वीडियोज है यूट्यूब पे, मृणाल सर के चैनल पे, वो देखे, और एक 11 12 की जो ज्योग्राफी की न्यू एनसीईआरटी वो पढ़ लेता। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। इकोनॉमी के लिए मैं मृणाल सर के वो पीडीएफ पढ़ता था, बहुत बड़ी बल्कि होती है वो, मतलब कितने 1900 के आसपास पेजेस आते हैं उसमें। तो उनकी वो पीडीएफ पढ़ता था। सीसेट भी अपन बात करेंगे तो एक उनकी वो पूरी मृणाल सर पढ़ता था, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी। फिर एनवायरनमेंट और साइंस टेक, यहाँ पे है ना बच्चे गड़बड़ करते हैं कि एनवायरनमेंट साइंस टेक को हिंदी मीडियम के स्पेशली बच्चे, उनके पास बहुत सा कंटेंट मिल नहीं पाता, लिमिटेड कंटेंट होता है। और साइंस में क्या होता है कि पूरी उसकी आत्मा ही मर जाती है, न्यूक्लियर प्लांट को वो नाभिकीय पौधा बोल देता है।
तो ये दिक्कत आती है। इसलिए मैंने तो क्या किया कि वो शंकर आईएएस और पीएमएफ आईएएस की इंग्लिश में पढ़ी थी, जो बुक्स हैं, और एनवायरमेंट इकोलॉजी की, और साइंस भी मैपिंग। हाँ, ज्योग्राफी में आप करो तो एक मैपिंग उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रीलिम्स के लिए। आपको सारे लोकेशंस पता होने चाहिए। ये तो हो गया कि कंटेंट बुक्स तो लगभग सारे लोग पढ़ते हैं, मेरे से ज्यादा नॉलेज होगा कई लोगों को। लेकिन ये है कि स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए कि लिमिटेड नॉलेज में हम कैसे प्रीलिम्स पास करें, या कॉमन सेंस या एक स्मार्ट टेक्निक होती है। और कहीं ना कहीं मैंने ये देखा है कि बच्चे कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं कि यूपीएससी में एमसीक्यूज है, चार में से एक सही है, अब हमें वो डिसाइड करना है कि वो कैस कौन सा सही है, कैसे सही है। तो इसके लिए आपको कैसे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत है जैसे, अब लक्ष्मीकांत पे आप कितना पढ़ लो, लेकिन पॉलिटी के अगर आप क्वेश्चन आगे देखोगे पीवाई क्यूज, तो आपको लगेगा कि यार क्या चीजें हैं, यूपीएससी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले क्वेश्चन पूछती है। तो सबसे पहले जो है, आप उस पर फोकस करो, क्यूज एक दो बार जरूर निकालो, जो नए कैंडिडेट्स हैं, नए एस्पिरेंट्स हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यूपीएससी किस टाइप के क्वेश्चन पूछती है। यूपीएससी को अगर एक बार आपको आइडिया लग गया कि यूपीएससी इस टाइप के क्वेश्चन पूछ रही है, उसके बाद आप प्लीज टेक माय डाउट पोस्टेड अबव, प्लीज एक बार आप वापस डाउट बता दीजिए अपना। हाँ, या फिर ये चलो, आपके डाउट्स हैं वो अपन क्वेश्चन आंसर सेशन है, थोड़ी देर बाद अपन रख लेंगे। ठीक है। तो क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है। मैं जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं, मैं प्रीलिम से अभी भी आपको बता सकता हूँ कि वहां पे ऐसे था कि मैंने जस्ट कॉमन सेंस यूज किया और वो क्वेश्चन हो गए। जैसे एक क्वेश्चन है, आपको मैं बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि उनमें क्या है कि यूपीएससी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है। जैसे एक ये था कि अकॉर्डिंग टू नेशनल बायोफ्यूल पॉलिसी, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन बी यूज्ड एज रो रो मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल्स। ठीक है, जो गवर्नमेंट 2020 का एक क्वेश्चन है, मैं आपको इस बता रहा हूँ। तो उसमें बताया था, ये यूपीएससी ने 2020 का क्वेश्चन पूछा है, जैव ईंधन नीति के अनुसार जैव ईंधन के उत्पादन के लिए निम्न में से कौन सा माल है वो कच्चे माल के रूप में यूज हो सकता है। अब इसने क्या किया कि फिर पांच छह ऑप्शन दे दिए, और उसमें से फिर वो सेटिंग बना के दे दी। जैसे आप इसको देख सकते हो, ये थोड़ा सा वैसे सही नहीं है, उल्टा दिखेगा। तो उसमें क्या है कि कॉमन सेंस आपको लगाना होता है। जैसे इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, यूपीएससी ने कसावा, क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, मूंगफली के बीज, कुलती, हॉर्स ग्राम। तो इसमें क्या है कि जो चीज गवर्नमेंट ने क्या किया है बायोफ्यूल पॉलिसी में, बेसिकली बैन ये कर दिया कि जो फूड ग्रेन है उनका यूज नहीं करेंगे। तो जो नॉन फूड ग्रेन है, आप कॉमन सेंस लगा के और यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर कर सकते हो बहुत लिमिटेड नॉलेज से। ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा, मेरे पास अभी टाइम रहेगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा प्रीलिम्स स्ट्रेटजी। मैं थोड़ा यूट्यूब चैनल भी मैंने अपना खोला है, तो आप उस पे भी मेरे साथ बने रहिए, या यूपीएससी टाइम्स पे भी आप आ सकते हैं। तो वो क्या है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक रहेगी। प्रीलिम्स के बाद आगे होता है मेंस। मेरा संस्कृत ऑप्शनल, ये अपन थोड़ा सा बाद में ले लेंगे अपन क्वेश्चन, थोड़ा सा आप मेरे से अपन स्ट्रेटेजी देख लेते हैं कि प्रीलिम्स के बेसिक बुक्स ले आए आप, और उसके बाद उसको कैसे पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और कैसे पढ़ना है ये हमें पता चलता है प्रीलिम्स के क्वेश्चन पेपर से, प्रीवियस ईयर्स के। तो अपनी टेबल पे पीवाई क्यूज जरूर ला के रखें, और बार बार उनको गो थ्रू करें। अगर आपने पॉलिटी के जैसे पीवाई क्यूज देख लिए एक बार, तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे को लक्ष्मीकांत किस एंगल से पढ़ना है। लक्ष्मीकांत है वो सारे लोग पढ़ते हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम के। लेकिन पर्पज अलग, अप्रोच अलग होती है। स्टेट पीसीएस में लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, पुलिस का कोई एग्जाम हो उसमें भी पढ़ते होंगे बच्चे, लेकिन अप्रोच अलग होती है। यूपीएससी की अप्रोच है आपको ब्रॉडर पिक्चर पता होना चाहिए। तो इसलिए पीवाई क्यूज को करें, और उसके साथ साथ पढ़ते टाइम ये ध्यान में रखें, जो भी चीज पढ़ेगी इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में, बस एक्टिव होके पढ़े। और चीजों को, एक बुक को 2 महीने तक पढ़ने के बजाय उसको जल्दी जल्दी खत्म करें, रैपिड रीडिंग, और 2-3 बार पढ़ लें 2 महीने में, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जितना आप बुक को पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और मेंस और ऐसे की स्ट्रेटजी भी मेरी यही थी कि आपके पास कंटेंट है। जैसे मेरे को शून्य आईएएस का बहुत अच्छा लगा था कंटेंट। वो क्या है कि शून्य आईएएस उसी फॉर्मेट में दे देता है, और मेंस में आजकल क्वेश्चन ऐसे सीधे डायरेक्ट कहीं से ही नहीं आते, हमें ही उनके आंसर फॉर्म करके और लिखने होते हैं। तो आप मेंस का, या और भी कई सारे, मेंस में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डेली आंसर राइटिंग। मैंने ऐसे लिख रखा था, मेरे फ्रेंड है एक, उसने मेरी काफी हेल्प की थी, धर्मेंद्र जाखड़। तो मैं क्या करता था कि उसको डेली आंसर लिख के चेक करवाता था,
कम से कम 7-8 महीने तक डेली के, कि पेपर 1 2 3 4 जीएस में मेरे मार्क्स थोड़े कम आ रहे थे, तो उन चारों के आंसर लिख के मैं चेक कराता था डेली। तो कम से कम डेली का एक नियम बना ले कि मुझे एक आंसर तो लिखना ही है। आप लिखने बैठोगे ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको, लगेगा मेरे को ये नहीं आता, वो नहीं आता, मतलब चीजें और पढ़ लूं, थोड़ा और कंटेंट, मतलब हमारी सक्सेस के बीच, हम और हमारी सक्सेस, इन दोनों के बीच हमारा जो एक मेंटल बैरियर है वही होता है। अगर आप जिस दिन अपने मेंटल बैरियर्स ब्रेक कर लोगे, उस दिन आपको सिलेक्ट होने से कोई नहीं रोक पाएगा। और मेंस सिलेक्शन का एक ही फंडा है कि डेली आंसर राइटिंग करे, चाहे कितना ही नॉलेज, मतलब कितना ही कम नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कंपेयर करें, जैसे यूपीएससी स्टार्ट की और आज आपको 1 साल हो गया, तो लेवल ऑफ नॉलेज आपका बढ़ा है। तो डेली नियम बना ले। मेरे लिए ऐसे था कि डेली है ना, नियम था मेरा कि मैं डेली है ना आंसर लिखूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इधर से उधर हो जाए दुनिया, लेकिन मुझे कम से कम एटलीस्ट एक आंसर तो लिखना ही है। तो ये नियम बना के आप चले मेंस में, इससे मेंस अच्छा होगा, तो फिर आपका सिलेक्शन उसी पे डिसाइड होगा। उसके बाद आता है मेंस में आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सके, कोई सी भी एक अच्छी कोचिंग की आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। विजन आईएएस की अच्छी चल रही है, और भी फॉर्म आईएएस वगैरह उनके भी ठीक है, अच्छी है टेस्ट सीरीज, उससे आपको डेफिनेटली फायदा होगा मेंस में। और फिर प्रीलिम्स 2023 के लिए क्या किया जाना चाहिए? आप पढ़ाई कीजिए। देखो बच्चों, कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, मेरा काफी लंबी जर्नी और एक्सपीरियंस रहा, और मैं आपसे यही करता हूँ कि आपका इतना मतलब आपको इतना स्ट्रगल ना करना पड़े। तो आप सीरियसली अपनी टेबल पे जो भी फालतू है, जो भी, अब बहुत ही, मेरे पास जो स्टडी मटेरियल था ना लास्ट में, इतना सा था वो, बस एक बैग में मैं उसको कैरी करके ले जाता। आप चीजें देखें और क्या नहीं पढ़ना है ये डिसाइड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। बच्चों के क्या है कि वो इन चीजों से ना बहुत कचरे से भर जाता है। मैं कई बार मुखर्जी नगर वगैरह जाता हूँ, अभी उनके इंटरव्यू चल रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि वो फालतू अनाप शनाप चीजें पढ़ रहे हैं। आप मेहनत भी कर रहे हैं, आपकी डायरेक्शन है वो सही नहीं है, तो इसलिए सही डायरेक्शन में सही मेहनत करें। और फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट है, इसका ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है यार, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसे देखे हैं कि ऑप्शनल के कारण लोगों का सिलेक्शन रुक जाता है। तो इसलिए ऑप्शनल ऐसा ले जो मेन स्ट्रीम में अभी जिनसे सिलेक्शन हो रहे हैं। हिस्ट्री से आप जैसे कोई भी ऑप्शनल ले, तो पहले खुद की स्टडी करें। आप एक डीएम बनने जा रहे हैं, एक आईएएस बनने जा रहे हैं, तो आप में इतना डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, और आप में इतनी, मतलब थोड़ा बहुत इन्वेस्टिगेशन करने की क्षमता होनी चाहिए कि आप चीजों को देखें कि कौन सा ऑप्शनल है वो अच्छा अभी परफॉर्म कर रहा है, कौन सा नहीं। संस्कृत, मेरे मैंने ऐसे ही ऑप्शनल संस्कृत ले लिया था, चेंज करके लिया था, तो संस्कृत में ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, इसलिए मैं अभी बच्चों को ज्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा कि संस्कृत लो आप अभी। जैसे हिंदी लिटरेचर है वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए ठीक है। और बाकी आप है ना, आप खुद से सर्च करो, जो जो ऑप्शनल आपको सामने आ रहे हैं ना, जैसे पीएसआई आ रहे हैं या ये है, तो यूपीएससी एक तो एनुअल रिपोर्ट डालती है, ठीक है। तो वो तो क्या है कि 1 2 साल अभी, जैसे पुरान 2019 का जो मेंस था ना, उसकी रिपोर्ट डाली थी अभी थोड़ा टाइम पहले। तो आप क्या करें कि मैं यूपीएससी की एनुअल रिपोर्ट है उसको भी पढ़ सकते हैं, ओरिजिनल सोर्स है वहाँ, पूरा स्टेटिक्स देते हैं कि कितने मेंस में अपीयर हुए, मेंस की सिलेक्शन रेट क्या है। साथ में आप कोचिंग से भी है ना, जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की जो कोचिंग करवाते हैं उनसे आप पूछिए कि आपके हाईएस्ट मार्क्स इस साल कितने हैं, कितने बच्चों का आपसे सिलेक्शन हुआ है। ये सारी चीजें आप उनसे एक बार कंफर्म कीजिए, ठीक है। तो इससे ना आपको सारी अपने आप चीजों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सारे सब्जेक्ट मैं नहीं रिकमेंड करता कि आप सारे सब्जेक्ट एक ही दिन में पढ़ें, एक ही घंटा ये पढ़ लिया वो पढ़ लिया। हमें थोड़ा सा, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ूंगा तो थोड़ा माइंड मेकअप करने में ही मेरे को है ना, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी न्यू पढ़ सकते हो। अभी जैसे मैं मान लो ज्योग्राफी पढ़ना है, तो ऐसे नहीं, 1 घंटे में ज्योग्राफी में मेरा माइंड गया और उसके बाद तुरंत ही ब्रेक दे के हिस्ट्री उठा ली। ऐसे नहीं है, मैं तो ऐसे करता था देखो, कि एक टाइम में मैं एक ही सब्जेक्ट पढ़ता था, लेकिन आप दो दो सब्जेक्ट पढ़ सकते हो, इससे ज्यादा मत करो यार। हम क्या करते हैं कि पढ़ने की एक तरीका, जैसे मैं कैसे पढ़ता था कि सुबह जैसे मैं 8 9 बजे लाइब्रेरी जाता था, 9 बजे से 1 बजे तक 4 घंटे, 4 घंटे में मैं 1.5 1.5 घंटे की तीन, मतलब 1 1 घंटा के आसपास की तीन सेटिंग, मतलब 4 घंटे में लाइब्रेरी जाता था, तो उसमें से आधी आधी घंटा या 30 मिनट या 45 मिनट तक मान लो कि वो हम चाय वगैरह
मैं क्या है कि 1 घंटे की सीटिंग, उसके बाद 15 मिनट का ब्रेक, उसमें चाय वगैरह थोड़ा घूम के आ जाता। फिर वापस 1 घंटे की सीटिंग, वापस 15 मिनट का ब्रेक। ऐसे करके 3-4 घंटे की सुबह सीटिंग हो जाती थी, 3-4 घंटे की दोपहर को। इस तरह से पढ़ता था। आप नहीं पढ़ सकते डेली 10-12 घंटे, और इतना कोई वो जब एग्जाम हो सिर पे कि हाँ कल एग्जाम है या 5 दिन बाद एग्जाम है, तब आप 10 घंटे 12 घंटे। बाकी जनरली 6-7 घंटे अगर आप प्रोडक्टिव पढ़ाई करें तो उतना सफिशियंट है। जैसे एक टॉपिक है, मान लो कि कोई भी एक ज्योग्राफी का टॉपिक उठा लो, जैसे फिजिकल ज्योग्राफी है। अब कोई बच्चा है वो रोज 10 घंटे पढ़ रहा है और उसको 10 दिन लग रहे हैं, और मैं उसको डेली 5 घंटे पढ़ रहा हूँ, और मैं अगर 5 दिन में उसको कंप्लीट कर दूं, तो मैं आउटपुट ज्यादा है ना। यहाँ नंबर मैटर नहीं करता, यहाँ आउटपुट कितना है, आपने कितनी देर पढ़ा और उसका आउटपुट क्या रहा, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ये मैटर करती है। ना कि आप कितनी देर पढ़े। बच्चे मेरे से कई बार क्वेश्चन करते हैं, सर हम कितनी देर पढ़े, कितनी देर पढ़े। तो यहाँ कितनी देर का तो कोई वो है ही नहीं, इनफाइनाइट है। बस ये है कि आपको क्या चीज पढ़नी है, और डेली का टारगेट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है। हमारा जो स्टडी है, अगर हम अपने माइंड को समझ के चल लिए, तो फिर हमारा सिलेक्शन इजी हो जाता है। तो हमारी स्ट्रेटेजी ये होनी चाहिए कि हम मतलब कितना पढ़े, क्या टारगेट है डेली का। मैं ऐसे पढ़ता था, जैसे एक बुक है, मान लो मोनाल सर के ये नोट्स हैं, 900 पेज है इसके। तो ये मैं मानता था 100 पेज पर डे का टारगेट, और 1-2 दिन एक्स्ट्रा ले लेता था। मोनाल सर के नोट्स है वो पढ़े हैं मैंने, ठीक है। और 1-2 दिन में क्या एक्स्ट्रा ले लेता था कि उस टाइम में मतलब कई बार ऐसा होता है कि अपना टारगेट पूरा हो ना हो, 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा। तो मान लो 900 पेज है, तो 100 पेज पर डे का मेरा टारगेट रहता था। और थोड़ा बहुत कभी कभार कोई डेविएशन हो जाए तो 1-2 दिन एक्स्ट्रा, 11 डेज या मैक्सिमम 12 डेज में मेरे को एक बार मोनाल सर के जो नोट्स हैं उनको फिनिश करना है बस। इस तरह से मैं पढ़ता था। आप लोग ऐसा कर सकते हो, एक एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो थोड़ा मोनोटोनस हो जाता है, बोर हो जाते हो, तो आप 2 सब्जेक्ट एक साथ पढ़ सकते हो, फिर उससे ज्यादा नहीं। और पढ़ते टाइम अलर्ट होके बस यही कि इससे क्या क्वेश्चन बन सकता है, प्री में क्या और मेंस में क्या। जीनियस अपडेट डेली, प्लीज आप अपना डाउट एक बार रिपीट कर दीजिए। इकोनॉमी का सोर्स मोनाल सर के नोट्स हैं, वही लिए थे मैंने। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यार, मोटिवेशन, कि अपने आप को मोटिवेटेड बनाए रखना, क्योंकि लंबी जर्नी होती है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट और मोटिवेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यूपीएससी जर्नी में मेरे से ज्यादा लोग नॉलेजेबल होंगे, ठीक है, डेफिनेटली। लेकिन वही है कि अपने आप को हम कैसे कितना मेंटली स्ट्रांग रख पाए। इस प्रिपरेशन में बहुत से अप्स एंड डाउन्स आते हैं, बहुत अप डाउन मैंने देखा है, लगभग हर एक कैंडिडेट के साथ इस जर्नी से गुजरता ही है वो। बहुत बार ऐसा होता है कि ब्रेकअप हो गया, ठीक है, रिजल्ट के बाद होता ही है जनरली। फिर हमें, जब भी हम फेल होते हैं तो हमें जीरो से वापस स्टार्ट करना। मेंस जैसे इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू देने के बाद वापस रिजल्ट आया, हम फेल हो गए, हमें वापस प्रीलिम से स्टार्ट करना है। इंटरव्यू में हम एक तरह से आईएएस बन चुके होते हैं, आप सोचो फिर वापस ग्राउंड लेवल से, नथिंग से वापस शुरुआत करना। तो बस ये है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखें, नेवर गिव अप। बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी आ जाती है जीवन में, जितनी एक क्या होता है कि प्रतिकूल जब हमारा टाइम खराब होता है ना, तो सारी चीजें एक साथ, रिजल्ट भी नेगेटिव आएगा, रिलेशनशिप भी टूट जाते हैं, और भी बहुत सारे फ्रेंड्स है, घर वालों से मनमुटाव, ऐसी चीजें। तो ऐसे करके, लेकिन आपको यही है कि गिव अप नहीं करना है बस। मेरा एक यही था कि जब तक, वो मान जी का एक डायलॉग है ना कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट था, और फाइनली मैंने इसको क्रैक कर लिया। तो बस यही है कि कुछ अच्छी चीजें पढ़ते रहें, अच्छी अच्छी बुक्स वगैरह है ना मोटिवेशन के लिए। और पर्सन जो मोटिवेट, दो तरह के सोर्स हो सकते हैं मोटिवेशन के, एक तो एक्सटर्नल सोर्स, एक इंटरनल सोर्स। तो इंटरनल सोर्स है, उसमें तो ये मोटिवेशन है कि आप डेली टारगेट रखें, कि जैसे मेरे को 100 पेज पढ़ने हैं, तो मैं अगर 80 के आसपास भी पहुंच गया ना, इसका मतलब मेरा टारगेट 80% अचीव हो गया, तो ठीक है यार, अब रिलैक्स कर सकता हूँ मैं। और अपने लिए थोड़ा लेजर टाइम रखे, अपनी हॉबी को टाइम दे, अदर चीजों पे टाइम दे। सिर्फ और सिर्फ किताबों में सिर दे दिया तो फिर आपका, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट वाला वो पार्ट बिगड़ जाएगा, और आपकी प्रिपरेशन है उससे अफेक्ट होगी जरूर। तो डेली थोड़ा बहुत खेलें कूदे, योगा मेडिटेशन करें, थोड़ा फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। 7-8 घंटे दिन में पढ़ लिया, जैसे मेरे तो दिन में पढ़ने की हैबिट थी,
जैसे आपकी हैबिट है उसके हिसाब से, रात को पढ़ना है तो रात को पढ़ लो, दिन का पढ़ना की हैबिट है तो दिन को पढ़ लो, पढ़ लिया। उसके बाद आपके पास 2-3 घंटे ऐसे होने चाहिए कि अब चिल, आज मेरा टारगेट अचीव कर लिया। ये होता है इंटरनल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन में ये है कि कुछ अच्छी बुक्स पढ़ो, कुछ अच्छे यूट्यूब वीडियोस आप देख सकते हो, मोटिवेशनल वीडियोस। लेकिन जब तक पढ़ाई नहीं करोगे ना, तब तक वो एक्सटर्नल मोटिवेशन तो एक बैलून की तरह है, गुब्बारे में जैसे हवा भरते हैं वैसे ही है। ठीक है। जीनियस अपडेट प्लीज आप एक बार थोड़ा सा क्वेश्चन टाइप कर दीजिए यार। आर्ट एंड कल्चर के लिए नितिन सिन्हा, देखो आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या है कि आपको प्रैक्टिकली देखना है, इंडिया इतना बड़ा है ना कि आर्ट एंड कल्चर पे कई बुक्स लिखी जा सकती है। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि भाई ये नागर शैली है, ये द्रविडियन शैली है, या जो भी शैली है, इसमें टेम्पल जो कंस्ट्रक्शन मंदिर निर्माण की, इनमें क्या क्या डिफरेंस होता है। तो थोड़ा थोड़ा वो पता चल जाएगा हमें, आइडिया लग जाएगा मोटा मोटा उससे, नितिन सिंघानिया इस बुक से। बाकी करंट अफेयर्स को पढ़ोगे आप, तब जो जो भी चर्चा में रहती है ना, न्यूज़पेपर पढ़ो जैसे डेली, तो न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो डेली आपको पता चलता रहेगा कि किस किस पे ना क्या है वो, जो है कौन कौन सी आर्ट एंड कल्चर चर्चा में रहती है। जैसे किरण रिजिजू सर है, तो वो कई बार ट्विटर पे डालते रहते हैं उधर की, अपने जो अरुणाचल में काफी डाइवर्सिफाइड है, तो वहाँ की चीज डाल दी ट्विटर पे या न्यूज़पेपर में। तो थोड़ा बहुत अलर्ट रहो बस, ये इधर की आर्ट है, ये चर्चा में रही, जो चर्चा में रहती है आर्ट एंड कल्चर वो यूपीएससी पूछती है। ठीक है। और डेली बस यही है बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं ये मानता हूँ कि कोई भी प्रिपरेशन में 50% तो होता है आपका नॉलेज पार्ट, 50% जो फेल हो जाते हैं वो इस वजह से हो जाते हैं कि वो स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाते। ठीक है। हम डेली दौड़ रहे हैं तो एग्जॉस्ट हो जाएंगे हम। इसलिए हमारे पास रिकवरी का टाइम होना चाहिए, हमारे माइंड के पास भी रिकवरी का टाइम होना चाहिए, हमारे पास बॉडी भी रिकवरी का टाइम होना चाहिए। ऐसे नहीं कि अचानक ही हमने बस, मैराथन होती है ना, तो मैराथन में देखा देखा करो आप, वो दौड़ते हैं बहुत धीरे धीरे दौड़ते हैं, दो बहुत धीरे धीरे। यूपीएससी एक मैराथन की तरह है। इसलिए जो नए कैंडिडेट होते हैं, जो बिगनर होते हैं, कोचिंग वाले उनको ऐसे कर देते हैं कि बस फर्स्ट अटेम्प्ट में सिलेक्शन है बस, आईएएस नथिंग एल्स, ये मैराथन है ये बच्चों। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान रखें और पेशेंस से रखें, जिंदगी में भी ये पेशेंस काम आएगा, यूपीएससी में तो काम आएगा। यूपीएससी हमें जिंदगी जीना सिखा देती है। तो इसलिए आराम से मैराथन की तरह धीरे धीरे आप, कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। ठीक है। स्पीड तो है, ठीक है, 6-7 घंटा पढ़े और कंसिस्टेंसी से पढ़े। ऐसे नहीं कि आज पढ़ लिया अब मन नहीं हो रहा, किताब नहीं उठा रहे, ऐसे वैसे। ठीक है। हिंदू का यार, जैसे कुछ फ्रेंड्स हैं वो हिंदू का कुछ डाल रहे हैं, वो उसका एनालिसिस वगैरह, तो आप एनालिसिस यूट्यूब पे एनालिसिस सुन सकते हैं। या तो मेरे एक फ्रेंड है धर्मेंद्र जाखड़, तो वो कई बार है ना हिंदू का हिंदी में भी कुछ लिखते हैं, तो आपको हिंदी, या फिर हिंदू ऐप भी शायद ऐसा कुछ आ गया है, हिंदी ट्रांसलेशन भी उसका ऑनलाइन, तो वहां से आप देख सकते हैं। न्यूज़पेपर इज ए पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। एक एक घंटा सवा घंटे ज्यादा मत दें, अदर चीजें भी पढ़ें। बेसिक जो चीजें है ना, बेसिक से स्ट्रांग होना चाहिए। करंट अफेयर्स तो एक पार्ट है, मान लो 15%, तो 85% तो बेसिक चीजें हैं, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। लेकिन आर्ट एंड कल्चर कैसे करें जिन्हें थोड़ी, बल्कि यार बल्कि यूपीएससी में आ गए, आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो फिर कोई बल्कि कुछ नहीं है। मैंने संस्कृत सीखा है, आप सोचो, संस्कृत ऑप्शनल लिया तो संस्कृत मैंने सीख लिया, लिखना बोलना, बोलना भी सीखा। यूपीएससी में आ गए फिर क्या क्या बल्कि है कुछ नहीं, शॉर्ट ये ऐसे थोड़ी है, कोई यूनिवर्सिटी एग्जाम होते हैं जहाँ हम वो सीरीज पढ़ लेते हैं कोई और पास हो गए। यूपीएससी में तो आपको फुल फ्लेज अपना 110% देना है। 100% भी नहीं, 110%। आपकी जो लिमिट है उससे बियॉन्ड आपको पुश करना है यूपीएससी के लिए। तो इसलिए कोई भी ऐसा मत करो कि ये बहुत मोटी बुक है यार, नहीं। एक मोटी बुक है ऐसे, संस्कृत ऑप्शनल यार, आई डोंट रिकमेंड कैंडिडेट्स संस्कृत ऑप्शनल, क्योंकि पिछले 2-3 बार से मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके भी अच्छे मार्क्स नहीं आए, मेरे भी ज्यादा अच्छे मार्क्स नहीं थे। 2019 में मेरे संस्कृत में इंडिया में हाईएस्ट मार्क्स थे 301, लास्ट टाइम तो यार 245 मार्क्स आए। तो इसलिए आई डोंट जनरली रिकमेंड, क्योंकि और भी अभी देख रहा हूँ मैं बच्चों के काफी कम आ रहे हैं मार्क्स। तो हिंदी लिटरेचर है वो ठीक है, अच्छा ऑप्शनल है, और भी कोई इजी ऑप्शनल आप ले सकते हैं। और डेली डेली पढ़े, देखो जैसे आप पढ़ोगे ना। और मैं क्या करता था, जब लो फील करता तो प्रीलिम्स का कोई क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन निकाल लिया। जैसे मान लो 2015 का पेपर, उसमें 100 तक मार्क्स लिख लिया, फिर मैं खुद रियली उसको अटेंड करता था सीरियसली,
अच्छा फर्स्ट में ये फिर मैं अपने आप को जज करता था कि अच्छा मेरे इतने क्वेश्चन सही हुए हैं, इतने क्वेश्चन गलत हुए हैं। ठीक है, ऐसे मेंस के लिए आपको प्रिपरेशन करनी है तो फिर आप उनसे कर सकते हो, जो विजन आईएएस की टॉपर्स की कॉपीज है, टॉपर्स की कॉपीज एक दो डाउनलोड करके अपने पास रख लो, टॉपर्स क्वेश्चन देखो और उसके बाद आंसर लिखो अपने आप। देखो कोचिंग लेना कोई जरूरी नहीं है, अब तो आजकल आ गया कोचिंग में कुछ सब्जेक्ट की आप स्पेसिफिक कोचिंग ले सकते हो, जैसे इकोनॉमिक्स है तो वो क्या है थोड़ा समझने वाला है, तो वहां पे आप कोचिंग ले सकते हो। और बाकी ये सच ऑप्शनल की तो थोड़ा कोचिंग लेना पड़ सकता है, बाकी और कोई कोचिंग की ज्यादा जरूरत नहीं है। और प्लान बी का देखो यार, प्लान बी के बारे में क्या है कि दो तरह के आपके पास आंसर आएंगे। एक आंसर मेरे जैसे हैं जिन्होंने डायरेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन स्टार्ट की। ठीक है, तो 1 डेढ़ साल तक तो आपको जम के मतलब सिर ऊपर ही नहीं करना, इतना पढ़ना है। और नई नई चीजें आती है, मजा आता है पढ़ने में, फर्स्ट अटेम्प्ट होता है ना हमारा, तब क्या हम नई नई चीजें पढ़ रहे हैं तो हमें लगता है यार हम तो पहले एक कुएं में थे, अब दुनिया का हमें नॉलेज हुआ। तो 1 डेढ़ साल तक जब आप फर्स्ट अटेम्प्ट देते हो तब तक आपके पास फुल एंथुजियाज्म जोश रहता है, बढ़िया रहता है। लेकिन अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हुए, अब उसके बाद क्या है कि चीजें बोरिंग हो जाती है। यूपीएससी जो स्टार्टिंग में जो चीजें हमें इंटरेस्टिंग लग रही थी, हमें मजा आ रहा था, वो उन्हीं चीजों को वापस पढ़ना बोझ बन जाता है। तो उस टाइम पे हमें लगता है कि यार फिर कि यार कोई जॉब हो तो जॉब कर लें। क्योंकि यूपीएससी में ऐसा था, प्रीलिम से 1 2 महीना पहले पढ़ लो और 1 2 महीना मेंस का, तो साल में 4 1 महीने अच्छे से पढ़ना होता है रिपीटर्स के लिए, जो एक बार यूपीएससी प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए। बाकी 8 महीना जॉब। तो इसलिए 2 3 अटेम्प्ट के बाद क्या है कि हमें मुझे ऐसे डेली लगता था यार कोई ना नौकरी हो यार, मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी डायरेक्ट यूपीएससी की प्रिपरेशन करके। मुझे लगता है कोई ना कोई जॉब होनी चाहिए। ठीक है, तो इसलिए मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि बच्चों अपने पास प्लान बी रखें। लेकिन दूसरे जो जॉब वाले हैं, जिन्होंने पहले तो कोई जॉब से स्टार्ट किया, ठीक है, स्टेट पीसीएस में थे या कोई टीचर थे, तो उनके साथ दिक्कत ये रहती है कि उनको टाइम नहीं मिलता जॉब में। वो सोचते हैं कि यार मेरी प्रिपरेशन, अगर मेरे पास टाइम हो, मेरी जॉब नहीं होती तो मैं और बेटर कर लेता। तो वो क्या कहते हैं कि जॉब नहीं होनी चाहिए, सीधा डायरेक्ट यूपीएससी। तो अब आप सोचो, इसलिए आप थोड़ा सा एक मिडल मार्ग ले सकते हो कि 2 3 अटेम्प्ट तक आपको बिल्कुल टेंशन फ्री होकर यूपीएससी देना है, जॉब के बारे में सोचना नहीं है। अगर आपका 2 या 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा तो यूपीएससी को वहीं पॉज कर दो, क्योंकि यूपीएससी इटरनल है, ये इतने सालों से चली आ रही है, आगे भी रहेगी। तो आप है ना वो कर दें यूपीएससी 2 3 अटेम्प्ट के बाद, अगर आपको लग रहा है कि अब मुझे जॉब की जरूरत है, क्योंकि फाइनेंशियल सिक्योर, फाइनेंशियली हम इंडिपेंडेंस आते हैं, घर वाले भी कितना सपोर्ट करे, और भी बहुत सारे फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स अफेक्ट करने लग जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं डेली टारगेट, ठीक है, 60 to 70% इज ओके। ठीक है, 50% से ऊपर चले गए तो ठीक है, फिर टारगेट कोई दिक्कत नहीं है। और टारगेट को भी इतना ज्यादा बड़ा ना बनाए कि फिर आपके लिए हमेशा ही कि यार मेरा कभी टारगेट अचीव नहीं हो रहा था, आप उस पर परेशान हो रहे हो। टारगेट ठीक है, आप थोड़ा सा कम ही रखें। और क्या कह रहा था मैं, न्यूज़पेपर्स, तो मैं तो ऐसा करता था यार कि देखो 365 ही पढ़ता था मेनली मैं, क्योंकि पार्ट टाइम जॉब करना पड़ता था, कई बार कई कोचिंगों में धक्के खाए यार। मतलब ऐसा हुआ था एक बार, जैसे कि राजस्थान की, मैं क्या प्रिपरेशन के लिए वहां जोधपुर गया था, तो एक कोई कोचिंग थी, छोटी सी ऐसे कोचिंग थी, मैंने कहा यार अब क्या करें, कुछ खाली बैठे क्या करें, कुछ जॉब तो करें। तो एक कोई पुलिस कांस्टेबल का कोई बेच था, उसको पढ़ाने गया था। अब यूपीएससी में इतना अपने को नॉलेज तो हो जाता है, लेकिन वही है कि जब टाइम खराब था, जब मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा था, तो ऐसे हुआ कि वहां से भी सर उन्होंने कहा, हाथ जोड़ दी, सर आप बहुत क्वालिफाइड हो, लेकिन बच्चे हैं वो मान नहीं रहे। तो ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है यूपीएससी में। मेरा ईश्वर से प्रेयर है कि आपके साथ ऐसा ना हो, लेकिन होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, कि मेरे साथ वर्स्ट क्या हो सकता है उसके लिए अपनी तैयारी रखें। ठीक है, 2 3 साल तो आपके पास कोई नहीं, यूपीएससी जब स्टार्ट करते हो तो आपके पास कोई प्रेशर नहीं रहता। तो कोशिश करेंगे सही गाइडेंस मिले आपको उस टाइम, और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आप निकालो या सेकंड अटेम्प्ट में ही आप निकालो। प्रॉपर गाइडेंस है वो जरूरी रहती है। और कोचिंग्स का मैं ज्यादा रोल एनकरेज नहीं करता, कि कोचिंग्स से अगर सिलेक्शन होते हैं तो कोचिंग्स में क्या है कि वो खुद ही सिलेक्ट हो जाते। और हिंदी मीडियम में तो क्या है कि बिल्कुल यूपीएससी में 20 25 लोग सिलेक्ट होते हैं हर साल, 2% से कम रिजल्ट है, और कोचिंग से वो मशरूम की तरह फैल रहे हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रैप है, और कोचिंग के कारण
हिंदी मीडियम में बच्चों के साथ दिक्कत ये होती है, बहुत ज्यादा उनको मैटर दे देते हैं, तो बच्चों का सिलेक्शन उनकी वजह से रुक जाता है। सो आई डोंट जनरली रिकमेंड एनी कोचिंग। सर ग्रेजुएशन तो मेरा जयपुर से हुआ था। हम्म, देखो जो लास्ट अटेम्प्ट या सेकंड लास्ट अटेम्प्ट हैं, तो आप उनको वही है कि एक बार सोर्स सिंपल है, अपनी टेबल पे ला के रख लो कि ये क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। बस प्री के लिए भी स्ट्रेटेजी अलग होगी, क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है, मेंस के लिए भी आप अपनी स्ट्रेटेजी बना के और डेली का टारगेट सेट करके पढ़े। ठीक है, 30 ईयर तक आते आते अपने पास मेच्योरिटी होती है, इतनी समझ होती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेलीग्राम उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बाहर मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना चाहिए क्या? भाई मैं तो ऑप्शनल, अगर आप जैसे मैथमेटिक्स आपकी ग्रेजुएशन में रहा है और आप सोच रहे हो कि मैं ऑप्शनल ले लूं, तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप है ना, मैथमेटिक्स का प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लेंगे, और आपको अपने आप ही लग जाएगा कि मेरे से क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे, पार पड़ रही है या नहीं। और हाँ बताओ कुछ। अब हम तो, ये मेरा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो गया, और अब आपके थोड़े से क्वेश्चन ले लेते हैं अपन। सर राइटिंग स्ट्रेटजी स्टार्टिंग में एडिटोरियल से करनी चाहिए या नहीं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंस और प्री दोनों के ही पढ़ो, और मेंस की भी है ना, टॉपर्स की कॉपीज अपने पास रख लो, प्रिंट आउट निकलवा के, दो चार टॉपर्स की कॉपी, दो चार टॉपर्स की कॉपी। ये फोन तो यार मुझे गिफ्ट मिला था, मेरे एक फ्रेंड ने गिफ्ट दिया था यूपीएससी में सिलेक्शन पर। हम्म, मैथमेटिक्स ऑप्शन लेना है तो आप यूपीएससी का डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर जो है, यूपीएससी उनको वो अटेम्प्ट करो और उससे देख लो आप। बीए स्टार्टिंग स्ट्रेटजी, अदर एग्जाम भी दे सकते हैं यूपीएससी के साथ। स्टार्टिंग में मैं सजेस्ट नहीं करता यार, देखो एक बार तो शुरू में तो मतलब उसमें क्या ज्यादा टाइम लगता है, या तो फिर आप दो चीजें एक साथ लेके मत चलो, या तो यूपीएससी या फिर एक बार कोई जॉब। दो चीजें एक साथ क्या है कि शुरुआत में ही फिर आप फुल कंसंट्रेट नहीं हो पर, मैं तो जनरली रिकमेंड करता हूँ 1 डेढ़ साल तक आपको पूरी तरह यूपीएससी को डेडिकेट कर दो, एक अटेम्प्ट दे दो। उसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत हो, उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आ रहा हो, तब आप है ना फिर अदर जॉब के लिए सोच सकते हो। पर फर्स्ट अटेम्प्ट में तो, स्टार्टिंग में अगर हम दो चीजें सोचेंगे यार, यूपीएससी भी हो और ये भी हो, तो आपके 100% नहीं दे पाओगे आप। बीए फर्स्ट ईयर सर, इकोनॉमिक्स के सोर्स मृणाल सर को पढ़ा था मैंने जीएस के लिए। मैंने ऑप्शनल की कोचिंग ली थी, जनरल स्टडीज की नहीं ली थी। संस्कृत से होना है? अच्छा, संस्कृत ले सकते हो आप, ग्रेजुएशन होना है तो। यूपीएससी ग्रेजुएशन की स्पीड जी, थैंक्स। आप कोचिंग लिए थे? कोचिंग मैंने नहीं लिया था कोचिंग, और मैं ज्यादा वो को नहीं करता। मेरे से कांटेक्ट, मैंने यूपीएससी, मेरा एक यूट्यूब चैनल बनाया है मैंने, थोड़ा सा बच्चों के साथ है ना, मेरे जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। तो मैं अपने चैनल का नाम बताता हूँ आपको, पवन प्रजापत आईएएस स्टडी, इस नाम से एक मेरा चैनल है। और इनको मैं कह दूंगा तो ये थोड़ा उसका लिंक भी भेज देंगे, तो पवन प्रजापत आईएएस स्टडी, वहां से आप मेरे से भी कर सकते हैं। टेलीग्राम पे भी एक मेरा ग्रुप है, पवन प्रजापत आईएएस स्टडी, तो वहां से आप जुड़ सकते हैं। हिंदी लिटरेचर ऑप्शनल, जिनका जैसे ग्रेजुएशन भाई, जिनको अटेम्प्ट है ना 2 3 साल बाद देना है, तो वो लोग अभी न्यूज़पेपर वगैरह पे ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें, स्टैटिक पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करें। भाई सरस्वती सैनी आपको बता दिया मैंने, जीएस के लिए मृणाल सर, मुझे संस्कृत ऑप्शनल लेना। सरस्वती कीप राइटिंग, सर आकाश तिवारी को रिप्लाई कर दो प्लीज, वो सर इकोनॉमिक्स क्या पढ़े? ये मृणाल सर के यूट्यूब पे चैनल देख लो, वीडियोस देख लो उनके, तो वो ठीक है। और उनका आप वो भी ले सकते हो, 2 3 जने मिलके उनका सब्सक्रिप्शन ले, संस्कृत अध्ययन का ऑप्शनल। संस्कृत के आप ना
अगर जिनके ग्रेजुएशन में संस्कृत है तो आप उन संस्कृत का यूपीएससी से साइट से डाउनलोड कर लो। पल्लवी दादी, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? आप उनसे कर लो, मतलब सिलेबस डाउनलोड करके, जिनके ऑप्शनल संस्कृत है तो वो सिलेबस डाउनलोड कर लो, और सिलेबस डाउनलोड करके और देख लो कि मेरे से हो रहा है या नहीं हो रहा, क्वेश्चन पेपर देख लो हो रहा नहीं हो रहा। जो सोच रहे हैं कि मेरा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है उसी को ही मैं ले लूं, मैथमेटिक्स ऑप्शनल लेना है। भाई मैथमेटिक्स ऑप्शनल मैंने तुम्हें बता दिया कि मैथमेटिक्स ऑप्शनल के लिए आपको मैथमेटिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देख लो, खुद से आप देखो और करो। बीएससी एमएससी के बाद यूपीएससी एमएससी, ये सब यार आपके डिसीजन है। देखो, बीएससी के बाद यूपीएससी करना चाहो, एमएससी के बाद आप यूपीएससी, भाई एक अदर ऑप्शन खोजना चाहते हो कि भाई मैं एक अदर ऑप्शन और मिल जाए मेरे को, तो ठीक है। मैंने ऑप्शनल लेने से attempt 27, ऑप्शनल अभी से आप देख सकते हो, पर अभी तो आप जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस करो, प्री और मेंस दोनों पे। मेरे को गाइडेंस तो मैंने तो चीजें ठोकरे खाई थी यार, ठोकर खा के ही सीखा है। निखिल प्रीत, आकाश तिवारी है सर, स्पेक्ट्रम फॉर मॉडर्न हिस्ट्री। और टेस्ट सीरीज आप पे सिंसियरली की है। सॉरी, आपकी सिंसियरिटी है यार कि आप टेस्ट सीरीज कैसे करते हो। संस्कृत टेस्ट सीरीज मैं तो ऐसे करता था, रूम पे लाके लिख लेता था। हम 3 घंटे का टाइम, वो डिजिटल वॉच रखता था अपने पास, और उससे लिख लेता था। तो वो टेस्ट सीरीज रूम पे लिख लेता था। बाकी आप कितने वो हो, सिंसियर हो, उसी से पता चल, लाइब्रेरी में बैठ के भी लिख सकते हो टेस्ट सीरीज। मॉडर्न हिस्ट्री और लक्ष्मीकांत पॉलिटी इज सफिशिएंट। हाँ ठीक है, ये लक्ष्मीकांत ठीक है, पर वही है कि पढ़ने का तरीका इंपॉर्टेंट है, कंटेंट की बजाय। ये बुक्स तो सभी पढ़ते हैं, आप सही तरीके से एक ही बुक से अलग अलग जनों को पूछे कि एक ही चैप्टर से क्या क्या पढ़ा, तो डिफरेंस आ जाएगा। इसलिए सो प्लीज स्क्रॉल एंड सॉल्व माय क्वेरी। आप कैन यू रिपीट इट? स्क्रॉलिंग इज टफ फॉर मी। ग्रेजुएशन के साथ प्रिपरेशन करना है तो आप ग्रेजुएशन की बुक तो पढ़ोगे ही, उसके बिना तो फेल हो जाओगे फिर आप। यूपीएससी में ग्रेजुएशन तो मांगता ही है। ठीक है, करनाल की भी। और आप बस लास्ट, आप अगर आपके पास और कोई क्वेश्चन हो सीसेट के लिए, सीसेट के लिए वही है यार, अभी बहुत टफ आ रहा है सीसेट। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि अगर आप प्रीवियस से 2-3 सालों क्वेश्चन पेपर देख लो, अगर आपसे हो रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो एक बार कोचिंग कर लो सीसेट की, ऑनलाइन कोई कोर्स ले लो। और उसके बाद आर एस अग्रवाल की बुक आती है सीसेट के दोनों की, मैथ रीजनिंग और उसकी भी, रीजनिंग की और मैथ की, तो वो भी कर लो। सीसेट जितना निकाल सको 10 सालों के पेपर निकाल लो। ठीक है। इकोनॉमी की प्रोफेशन हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम में रामेश्वर सर हैं वो, ठीक है। सर प्री के लिए कितने अटेम्प्ट मस्ट हैं? प्री के लिए है तो ओबीसी के लिए 6 अटेम्प्ट देती है नहीं, जनरल के लिए 6, ओबीसी के लिए 9 अटेम्प्ट। पर आपका अच्छी गाइडेंस, सही गाइडेंस, अगर सही स्टडी करोगे तो फर्स्ट अटेम्प्ट सेकंड अटेम्प्ट में हो जाएगा सिलेक्शन। ठीक है, चलो इसको एंड करते हैं फिर, है ना। लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू। ठीक है, चलो आप फिर मेरा जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी चाहो तो वहाँ पे उसको फॉलो कर सकते हो। और मेरी लास्ट एडवाइस यही है कि स्पेशली हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, कि वो हिंदी मीडियम का जो पूरा मार्केट है वो फ्रॉड पे है, सब कुछ वहाँ पे फ्रॉड है। तो इसलिए वहाँ से सिलेक्शन हो नहीं रहे, जो सेल्फ स्टडी करते हैं बच्चे उन्हीं के ही सिलेक्शन होते हैं, और कोई सिलेक्शन नहीं होता। तो इसलिए आप उनसे बचे। उनके जो भी जैसे हिंदी मीडियम में जो ये एडवर्टाइज करते हैं, तो वो भी हिंदी लिटरेचर वगैरह पढ़ा होगा बच्चे ने वहाँ से।
ठीक है। ज्योग्राफी हिंदी मीडियम बेस्ट है, ज्योग्राफी में एडवाइस नहीं करता यार हिंदी मीडियम के लिए। ठीक है। चलो, डॉक्टर पवन प्रजापत आईएएस स्टडी इस नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, तो आप उसको भी फॉलो कीजिए, और आपके साथ में चीज़ें शेयर करता रहूँगा। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट।